सुप्रभात छात्रों। हमारे महाविद्यालय में कल एक बुरी घटना घटित हो गई है। हमारे अंग्रेजी विभाग के अध्यापक डॉक्टर एच.वी. पाटिल सर जी का कल दुखद निधन हुआ है। इनके आत्मा को शांति मिले, यही हम कामना करते हैं। उनके परिवार के दुख में हम सम्मिलित हैं, यही हम आशा रखते हैं कि यानी उनकी आत्मा को शांति मिले। तो छात्रों, हम देख रहे थे कि कितने प्रश्न करो इस खंडकाव्य में ममता कालिया ने विवाह प्रसंग में क्या लिखा है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उन पर तो अकस्मात ही दूहरा दुर्दिन था आया, थी उपेक्षिता पहले ही, अब शोकाकुल भी चाहा। यानी जब कैकेयी ने श्री राम को वनों में भेजने का आदेश दिया था, वो अपने पति राजा दशरथ से प्रण लिया था कि राम को 14 साल वनवास भेजना है। तब उन्होंने अपनी कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करना शिरोधार्थ मान लिया और फिर वह अपनी माँ से मिलने के लिए चले गए। तो उसी समय उनकी स्थिति क्या हो गई होगी, इसका वर्णन वो कर देती है। तो वो कहती है कि यानी वह पहले ही यानी उन पर दुख का साया था, अब पहले ही उपेक्षित थी, अब क्या हो गई है, वह शोकाकुल हो गई। उपेक्षित ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनकी पहली पुत्री जो है शांता, उसके योगदान से ही उन्होंने राजकन्या होकर भी एक सन्यासी से विवाह कर दिया और उससे ही उनके एक 4 भाई जो है, 4 भाई का जन्म हो गया है। इसी कारण उनकी पुत्री जो है वह पुत्री उनके साथ नहीं है। इसी कारण पहले ही राम की माँ दुखी है, अब फिर उस पर यानी शोकाकुल हो गई है। वह लक्ष्मण की लोप कपट को धर्मोपदेश से रोका, तुमने माँ को समझाया धर्मानुसार वचनों का। लक्ष्मण तो उनके साथ रहने वाले हैं, वे तो घर में अकेले कभी नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने भी धर्म का पाल साथ ले लिया। लेकिन तुमने माँ को समझाया धर्मानुसार वचनों को, माँ को वो समझाते हैं, माँ मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है, जंगल का राज मुझे दिया है, 14 साल वही राज्य करने के लिए भेज रहे हैं। माँ यह समझती क्या नहीं है, लेकिन पति तो यह समझने वाले नहीं है, क्योंकि वह शांता को यानी सन्यासी बनने के लिए रोकना चाहती थी, लेकिन पति ने उसे नहीं रोक दिया। पिता की आज्ञा थी कि यानी उन्हें पुत्र चाहिए था, इसी कारण तो वह चल गई। तो अच्छा लगा उन्हें, लेकिन वह अपने पति के सामने कुछ नहीं कह सकती है, वह अपना दुख ही दुख संभालती रहती है। कौमारी अवस्था में ही मुझको वरदान मिला था, वन में निवास करना ही आवश्यक मुझे पड़ेगा। यानी जब सीता का विवाह हो गया था तो उनकी विदाई का समारंभ चल रहा था, उसी समय विदाई का समय जो बहुत नजदीक आया था, और उसी समय एक विदुषी आती है उनके दरबार में और वो कहती है कि सीता की माँ जो है तो उससे मिलना है। तो सीता के मामा जी जो है वो बहुत ही यानी शंका लेने वाले हैं। तो पहले भी वो कहते थे सीता का विवाह ऐसे वनवासी से मत कर दीजिए। तो वो इनकी माँ सीता से भी उन्हें अपने मामा से समझाते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो विदुषी आई थी, वो विदुषी पहले उनके मामा को मिलते हैं और मामा उनसे पूछते हैं क्या बात है, यानी हमारी बहना से क्यों मिलने वाले हैं। अभी तो उनकी बेटी का यानी बेटी की विदाई है, उसे व्यस्त है, लेकिन वो कहती है विदाई के पहले ही मुझे उनसे मिलना है। तो कहते हैं ठीक है, और वो अपनी बहन के पास ले जाते हैं और बहन को बुलाकर समझाते ये देखो आपसे कोई सलाह मशवरा करना चाहती, आपसे मिलना चाहती है। तो बहन उनसे चर्चा करती है, तो बहन को वो बता देती है कि बहन आपकी बेटी का विवाह हो गया, आप तो उसे ससुराल भेज रहे हैं, लेकिन उनके नसीब में वो नहीं लिखा हुआ है। तो
वो कहती है ये कैसे हुआ, यहाँ राजकन्या के रूप में थी, वह राज रानी बनकर जा रही है, तो उनके वनवास कैसी बात आ सकती है, वन कैसे है, तो वो चिंतित होती है। तो उनकी सीता के मामा भी कहते हैं उसे मत भेजो वहीं पे, लेकिन वो कहती है ब्याही हुई लड़की यानी आप माता पिता के घर में रह नहीं सकती है, उसे ससुराल जाना ही है। वो चिंतित है, माँ को सीता इधर उधर ढूंढती है, माँ नहीं मिलती। वो ढूंढ ढूंढ कर माँ के पास पहुंच जाती, तो माँ चिंतित थी। तो उसी समय सीता उन्हें पूछती है कि माँ तुम क्यों चिंतित हो, दुखी लग रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बेटी। तो वो कहती है माँ कुछ न कुछ मुझसे तुम छुपा रही है, अगर तुम मुझे खुशी खुशी से विदा करना चाहती हो तो मुझे बताइए क्या राज है आपके दुखी होने का। तो उसी समय वो बताती है अभी अभी एक विदुषी आई थी और उन्होंने बताया है कि तुम्हारे भाग्य में अब वन लेखा है। तो वो माँ को समझाती है माँ तुम कैसे मानती हो, जिस राम ने मेरी रक्षा की अजगर से समुंदर से, वह राम मेरे प्रभु रामचंद्र जी होते हुए तुम कैसे चिंता कर रही हो। आपने देखा नहीं इतना महाकाय उन्होंने धनुष्य बाण तोड़ लिया, परशुराम जी को भी उन्होंने शांत कर दिया। तो ऐसे उनके यानी इतने बड़े कुल में मैं बहू बनकर जा रही हूँ, आप कैसे दुखी हो रही हो। मेरे साथ प्रभु रामचंद्र जी होते हुए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और दूसरी बात माँ, मेरा जन्म भी भूमि से हुआ है, अगर मैं भूमि में ही रहूंगी तो दुख किस बात का। तो कहती है बेटी ये तो नहीं, लेकिन माँ का दिल है, तुमने हमने आपको जन्म जरूर नहीं दिया, लेकिन एक दिन से ही तुम मेरी बेटी बन गई हो, तभी से आज तक। इसी कारण वह मुझे उस क्षण को मैं भुला नहीं सकती है। इसी कारण वह कहती है कि यानी कौमारी अवस्था में ही मुझको वरदान मिला था, वन में निवास करना ही आवश्यक मुझे पड़ेगा। उसी समय की उन्हें याद आती है कि माँ को मैं समझाकर आई थी, ऐसा नहीं माँ, अगर मिला तो भी मिलेगा, क्योंकि मेरा जन्म ही भूमि हुआ है, तो यह वन कहाँ है, धरती पर है। इसी कारण वह कहती है मुझे तो कौमार अवस्था में ही वन में रहने का सौभाग्य वरदान मिला था। मैंने भी साथ तुम्हारे वन अंगीकार किया था, उसके दुर्दम खतरों को आशीष समान किया था। मैंने भी तुम्हारे साथ जाने का यानी प्रण लिया, वन में रहने को स्वीकार लिया और उस दुर्दम खतरों को भी आशीर्वाद समझकर मैंने उसे अपना लिया था। सरिताओं की कलकल ध्वनि, पंछी की चहचहाने, झंझा का वेग विजन में, प्रकृति के स्वर अनजाने। यानी वो कहती है कि सरिता को कलकल ध्वनि यानी नदी प्रवाह जो है उसकी ध्वनियों को मैंने सुन लिया था, और पंछियों की ताने जो है जंगल में जैसे हम देखते हैं उसी को वह यानी सभी यानी सुनते हैं। लेकिन घर में बैठकर शहर नगर में बैठकर एक दो पंछी की आवाज सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जागो कई घने जंगल में हम पहुंच जाते हैं, चिड़िया हो, कौवे हो, तोते हो, कोई जो प्राणी है उसकी आवाज सुनकर हम क्या हो जाते हैं, बाज आ जाते हैं। तो कहती है कि पंछी की वह चहचहाने, झंझा का वेग विजन में, प्रकृति के स्वर अनजाने में। उनका जन्म धरती में हो गया, लेकिन जब उनका पालन पोषण जो है वह नगर में महल में हो गया है। इसी कारण ये सारी बातें उनके लिए क्या है, अनजान है। सब पर तुमने कौशल से अधिकार सहज ही पाया, उद्धार किया कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। तुमने तो सब पर कौशल्य से विजय प्राप्त कर दिया है। कौशल प्रदेश यानी कौशल्या जो है कौशल प्रदेश की कन्या थी, इसी कारण उसे कौशल्या कहती है।
कैकेयी जो है केकट प्रदेश की राजकन्या है, इसी कारण उसे कैकेयी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि कौशल्या नंदन भी उसे राम को कहते हैं। तो यानी वो कहती है सीता कि कौशल्य ने तुमने क्या कर दिया, यानी अधिकार सहज ही पाया, सब पर तुमने यानी क्या कर दिया, अधिकार प्राप्त कर दिया, उद्धार किया कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। कितनों का यानी अहल्या का उद्धार है। तो शतानंद अहल्या के पुत्र है और वह शतानंद सीता के दरबार के दरबारी है। वो सीता के बहुत ही प्यार, सीता से बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत यानी चाहते हैं, क्योंकि वो विदुषी के रूप में सीता है। यानी सीता के बारे में बहुत सारे प्रसंग है, विदुषी विद्वान की तरह वह रहती है। तो वह जब बोलती है तो बहुत अच्छी बोलती है। और जब ये दुखी होते हैं शतानंद जी, तो उन्हें पूछते हैं कि क्या बात है, तुम दुखी होते हो। तो वो एक दिन वो बता देता है कि उनकी माँ को श्राप दिया है, किस तरह वह शीला पढ़कर आई है। तो वह कहती है ऐसा नहीं है शतानंद जी, एक न एक दिन आपकी माँ आपको मिल ही जाएगी। और जब वह राम प्रभु रामचंद्र जी अहल्या का उद्धार कर देते हैं, उसके बाद उसे वह मिलते हैं माँ से। तो उसके बाद वो सीता को कहते हैं आप तो दूरदर्शिता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना पांडित्य है, लेकिन मैं कभी आशा नहीं करता था, मुझे पता नहीं था कि यानी आप क्या करने वाले हैं। यानी मैं बाद में कभी न कभी माँ से मिलूंगा, यह आशा नहीं थी मुझे, लेकिन आपने दृश्य देखा था, आपने भविष्य देखा था, इसी कारण आप मुझे कहती थी शतानंद जी आप जल्द ही माँ से मिलेंगे। तो ऐसे जो घटनाएं हैं वो घटित होती है। सीता अहल्या का उद्धार कर दिया, शबरी का भी उद्धार उन्होंने कर दिया, और फिर उद्धार किया कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। यानी तो जटायु पंछी है उसे भी मित्र बनाया। जो जटायु का जो भाई है वो भी यानी उससे बहुत प्रतिकार करता है। जटायु जो है, जटायु यानी देवता और दानवों का युद्ध हुआ था, उसी समय राम के पिताजी दशरथ और जटायु यानी देवताओं के साथ यानी देवताओं के पक्ष में लड़ रहे थे। जब जटायु को यह पता चलता है ये दशरथ का पुत्र है, तो उसी समय वो कहता है कि अरे तुम तो दशरथ के पुत्र हो, दशरथ का तो देहांत हो चुका। यह बात उन्हें पता चलती है राम से, तो कहते हैं बहुत बुरा हुआ, मेरा मन चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन वे दोबारा हम उनसे मिल नहीं गए, अच्छा हो गया यानी आप मिल गए। तो बाद में जब सीता का हरण हो जाता है, उसी समय यानी सीता पुकार लेती है राम को, उसी समय जटायु उसके रक्षण के लिए जाता है, लेकिन जटायु की जो शक्ति है उसे कम हो जाती है, और रावण जो है, रावण उसके पंख उखाड़ कर उसे पंखु बनाकर फेंक देता है और निकल जाता है। रास्ते में जब सीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं राम, तब जटायु उन्हें मिलता है। तो जटायु बहुत ही दर्द वेदना भुगत रहा था। उसी समय यानी जब राम मिल जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जाने का समय हो रहा है। तो राम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो सीता माता को कहाँ ले गए हैं, कौन ले गए, सारी जानकारी वे बता देते हैं। तब वो कहते हैं कि यानी नहीं, आपको हम ऐसे जाने नहीं देंगे। तो जटायु कहता है नहीं पुत्र, मेरा मित्र दशरथ वहीं पे मेरी राह देख रहा है, मुझे जाने दीजिए। तो प्रभु रामचंद्र जी आपने बैठ जाते हैं उनके पास, उन्हें गोदी में लेते हैं, और वे यानी पिता वे कहते हैं हम 4 भाई होकर भी हम उनके पास नहीं रह गए, मैं आपका पिता के समान यानी सब कोई विधिवत सब अंत्य संस्कार करूंगा, विधि विधान करूंगा, यही आप यानी मुझे यानी आज्ञा दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। तो जटायु उनसे कहते हैं जब मैं आपके पिता से मिलूंगा तब मैं क्या बता दूंगा, क्या कहूंगा कि तुम्हारा पुत्र इतना लड़वैया है, इतना प्रेमी, क्या बताऊं। तो के राम कहते हैं आपने जो
कार्य मुझ पर सौंप दिया है, मैं अपनी कुल की मर्यादा के अनुसार संभाल लूंगा, ऐसा कहता है। तो वहां जाकर यानी जटायु का अंत होता है, विधि विधान से सब कुछ वह कर देते हैं। उसके बाद यानी जाम्बवान से मित्रता होती है, फिर वही हनुमान जी की मित्रता होती है, शबरी के साथ मित्रता होती है। तो जहाँ वे यानी अछूत यानी जंगल में जहाँ लोग रहते हैं, जिनका उद्धार करना राम का यानी महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसी कारण वह कहती है कि कितनों का तुमने उद्धार किया और कितनों को तुमने यानी मित्र बनाया। तो ऐसे जो है यानी कई लोगों का उन्होंने अंत भी कर दिया और कई लोगों को मित्र भी बना दिया है। तो ऐसे यहाँ यानी विवाह प्रसंग जो है पहला वह समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम सीता हरण का प्रसंग जो है, दूसरा प्रसंग जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज यही कहते हैं, धन्यवाद।